रजाई बेचकर बिना उतने पैसे नहीं इकट्ठे हो पाएंगे जितना उस बेईमान इंसान ने हर्ष सर से ले लिया। हाँ नो, बट जितने भी आएंगे उससे फायदा ही होगा। फायदा कैसे? वो जो फ्रॉडस्टर था ना जिसने हर्ष से पैसे लिए थे, वो पकड़ा गया है और जो 5 करोड़ रुपए थे वो भी रिकवर हो गए। सच्ची? ये गुड न्यूज तो मुझे अभी जाकर हर्ष सर को देनी है। नहीं अनु, तुम अभी हर्ष को कुछ नहीं बताओगे। मैंने ना लाइफ में पहली बार उसको इतनी समझदारी और मेहनत के साथ कुछ भी करते देखा है। अब मैं नहीं चाहता कि वो बीच में रुक जाए। जानती हो, आज तक अपने किसी भी आइडिया में पास नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस बार वो इस रजाई मेकिंग आइडिया में पास हो, ताकि उसका खोया हुआ विश्वास उसे वापस मिल सके। सच कहूं, ये जो कुछ हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। इसे कहते हैं हारी हुई बाजी जीतना। हो सकता है कि हर्ष का तुम पर भी भरोसा वापस आ जाए। सर काश ऐसा हो जाए। आपके मुंह में ना घी शक्कर है। पर एक सेकेंड, आप यहाँ? अब वो हर्ष को रात को नींद नहीं आती ना, तो उसकी गोलियां देने आया था और बाकी उसके कुछ पैनिक अटैक की दवाइयां ये दे देना उसे। ओके सर, थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? मतलब नहीं होने वाली बीवी का हाथ पकड़ रहा हूँ। सर, सर कोई देख लेगा। हाँ तो देखने दो ना, कोई गुनाह थोड़ी ना है। हम दोनों एडल्ट्स हैं। सर आप भी ना। मम्मी! कहाँ है? पुष्पा जी, अनु रुको तो। नहीं रुक सकती। अनु तुम्हें कुछ देर और देखना है। अगर आप मुझे ऐसे ही देखते रहे ना तो फिर काम कौन करेगा? बहुत सारा काम पेंडिंग है, मैं तो चली, बाय बाय। तो भी आर्यवर्धन निकल यहाँ से। जानती मुझे कैसा फील हो रहा है? कैसा? जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाके कॉफी ऑर्डर करें और गर्मा गर्म कुकीज फ्री में मिल जाए। ऐसे लंबी थकाने वाली जर्नी के बाद एक ठंडी हवा का झोंका मिल जाए। जैसे सर्दी की ठंडी सुबह में अचानक से धूप खिल जाए और सीधे आपके चेहरे पे पड़े। बस कीजिए मेरे मैडम, मैं थक गया। बैठे बैठे कैसे थक सकते हैं आप? नहीं मैं नहीं, मेरी आंखें। आपको यहाँ से वहाँ परेड करते देखते देखते ना मेरी आंखें थक गई हैं। परेड नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ सोच रही हूँ। मैं बताऊँ आप क्या सोच रही है? आप किसी लड़की के बारे में सोच रही हो जिसका नाम ए से शुरू होता है, यू से खत्म होता है और बीच में आता है एम, है ना? सब कुछ पता होता है ना आपको? हाँ? आपको पता है ना कि हर्ष सर अनु के मोहल्ले में है, उसके घर में है। पता है। तो फिर आपने आर्य सर को बोला क्यों नहीं उनको वापस लाने के लिए? अरे जब आर्यवर्धन सर के भाई उनके रिश्तेदार में घर में बैठे तो फिर मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? व्हाट रिश्तेदार? हाँ, हर्ष सर अपने भाई के ससुराल में जो है। वन सेकेंड, आप शायद भूल रहे हैं। हर्ष सर ने अनु को टेस्ट में फेल कर दिया, जिसके मुताबिक अनु और आर्य सर की शादी नहीं हो सकती है। मेरा मैडम, किसी समझदार आदमी ने कहा है कि हमें हमेशा इतिहास से सीखना चाहिए और इतिहास गवाह है कि आपने जितनी भी चालें अन्नू के खिलाफ चली है, किस्मत ने हमेशा अन्नू का साथ दिया है और इस बार भी दे रही है। कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, आपने हर्ष सर को भड़काया, मानसी मैम से कह के अन्नू का टेस्ट भी करवाया और पूरी कोशिश की कि अन्नू टेस्ट में फेल हो जाए और वो फेल भी हो गई। और फिर भी क्या? फिर आया कहानी में नया ट्विस्ट। अब जिस आदमी ने अनु को फेल किया, किसी को भी मिल सकता था, पर वो रास्ते में मिला किसको? अनु को। और अनु ने उनकी हेल्प की। अब सोचिए, जिस घर जिस मोहल्ले की वजह से हर्ष सर अनु की शादी नहीं करवाना चाहते थे, आज वो खुद उसी घर उसी मोहल्ले में बैठे और अपने घर नहीं जाना चाहते। कमाल है ना? अब इसे इत्तेफाक तो नहीं कह सकते क्योंकि ये सब ऊपर वाले का खेल है, इधर इधर। और मुझे लगता है कि हारने के बाद भी अनु जीती जाएगी। मैं तो आपको आप यहाँ और लेक्चर देना बाकी रह गया है क्या ब्रोनला?
लेक्चर देने नहीं आया। माँ ने बताया कि तुमने खाना नहीं खाया। नहीं खाना मुझे खाना। पता नहीं मेरे हर्ष ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। हर्ष ने खाना खा लिया, उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया। फिर भी ब्रो इन लॉ, मुझे टेंशन हो रही है उसकी। उस एरिया में पता नहीं वो कैसे मैनेज करेगा। और आपको पता है ना उसे रात में सोने में कितनी दिक्कत होती है। मानसी, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ। अच्छा, तुमने कैटरपिलर के जन्म की कहानी सुनी है? नहीं। मैं बताता हूँ। हुआ यूं कि एक बार एक आदमी ने देखा कि एक कैटरपिलर अपने कोकून से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। उस आदमी को उस कैटरपिलर पे दया आ गई। उसने सोचा कि इसकी मदद कर देता हूँ, तो उसने कोकून को थोड़ा सा काट दिया और कैटरपिलर आसानी से बाहर आ गया। वो बाहर तो आ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो मर गया। बताए क्यों? क्यों? क्योंकि उस कोकून से बाहर निकलने का संघर्ष ही उसके पंखों को स्ट्रांग बनाता। उसकी बॉडी उड़ने के लिए तैयार होती। बिना किसी संघर्ष के वो आसानी से बाहर आ गया, तो उसकी बॉडी स्ट्रांग हो ही नहीं पाई। मानसी, ऐसा ही कुछ हर्ष के साथ है। हमने आज तक कभी मुश्किलों को हर्ष तक पहुंचने ही नहीं दिया। हमेशा उसके लिए रास्ता साफ कर दिया, उसे कभी गिरने ही नहीं दिया। और शायद इसी वजह से हर्ष ने आज तक प्रॉपरली चलना भी नहीं सीखा। पर आज पहली बार वो अपनी मुश्किलों का सामना खुद कर रहा है। एंड आई एम श्योर कि जब भी हर्ष घर वापस आएगा, वो सिर्फ हर्ष नहीं आएगा, एक नया हर्ष आएगा, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और जिंदगी को समझने वाला। और वैसे भी वहां अनु है ना उसको संभालने के लिए।